जय हिंद दोस्तों, सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, तो आज ज़्यादा ना बात करते हुए हम सीधे टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें आज हम मैथ पढ़ेंगे। ठीक, मैथ में नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग, संख्या पद्धति में जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ मौखिक जानकारी दे दें आपको कि नंबर्स क्या होते हैं और अंक क्या होते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 10 अंक हैं, उन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमारे 10 अंक हैं ये। ठीक है, इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनती है। कैसे बनती है देखिए, जैसे हमने 45 लिखा यानी कि 45 लिखा, तो ये हमारे एक नंबर से यानी संख्या है। ठीक है, अगर हम इसमें आप लोगों से पूछें कि अंक कितने हैं, तो अंक इसमें 2 है। ठीक, एक 4 है और एक 5 है। ठीक है, कि 4 अपने आप में एक अंक है और 5 अपने आप में एक अंक है। ठीक है, और इनसे मिलकर क्या बन गई हमारी एक संख्या, जिसका नाम क्या है 45। ठीक है, तो यही हमारे कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, और उन्हीं अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे हमने लिख दिया 123। ठीक है, 123 में कितने अंक हैं, एक तो एक अंक है, एक 2 अंक है, एक 3 अंक है। ठीक, टोटल 3 अंक है, और उन्हीं अंकों से मिलकर क्या बन गई हमारी एक संख्या बन गई, जिसका नाम है 123। ठीक है, तो हम लोग जान चुके होंगे कि अंक कितने हैं और उन्हीं अंकों से कैसे संख्या बनती है। ठीक, क्या अंतर है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण में जो हम बात करेंगे क्या है, कितने प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो संख्याओं को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो वो हम लोग जानते हैं। ठीक, तो सभी संख्याओं को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जैसे हमने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सारी संख्याओं को ही सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। ठीक, इसमें सब कुछ आ जाएगी। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं, इनको बांटा गया है दो भागों में। सबसे पहले वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या है। तो काल्पनिक संख्या को हम दिखाएंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, सब कुछ इसमें मिक्स होती है, मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें, रियल नंबर, काल्पनिक संख्या, सब सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल करते हैं, डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं आईओटा। आयोटा का मान होता है, ठीक है, आई स्क्वायर का मान
-1, ठीक है, माइनस संख्या 1। तो i बराबर हो जाता है हमारा रूट के अंदर -1। काल्पनिक संख्या को हम कैसे दिखाते हैं, आई स्क्वायर का मान -1, तो i बराबर रूट के अंदर -1। वर्गमूल के अंदर जो संख्या होगी ऋणात्मक माइनस की होगी, वह संख्या क्या कहलाएगी, हमारी काल्पनिक संख्या कहेंगे हम, ठीक है। और इनकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है, ठीक है, इनको हम लेंगे ही नहीं, ठीक, इनकी कहीं भी चर्चा नहीं होगी, ठीक, इनकी बात ही नहीं करेंगे। काल्पनिक संख्या के बारे में समझ चुके हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 और i बराबर रूट -1, और इनकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है, ठीक है, इनके बारे में इतना ही समझ लीजिए आप लोग। बात करेंगे हम लोग वास्तविक संख्या में, ठीक है, रियल नंबर्स में। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, और डेसिमल यानी दशमलव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दशमलव के बारे में, ठीक है। दशमलव क्या है, दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहला सात दशमलव, और दूसरा है अशांत दशमलव। ठीक है, दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम दशमलव के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव के बारे में सही से जान लें, ठीक है, बाद में पूर्णांक के बारे में जानेंगे हम लोग। तो दशमलव में सबसे पहले हम लोग जानेंगे शांत के बारे में। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग। तो जैसे हमने कोई संख्या लिखी, यहाँ पे हमने लिखा 0.25, ठीक है, 0.25 लिखा, तो ये एक ना शांत हो गया, यानी खत्म हो गया है, ठीक है, ठहर गया, रुक गया है, ठीक है। तो ये हमारी संख्या हो गई शांत। इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है, 100 लिखेंगे। अब इसको ही हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव को ही हम लोग मतलब कहेंगे, इसको ही हम बोलेंगे परिमेय संख्या में भी आ जाएगी, ठीक, यानी कि रेशनल नंबर। ये 25/100 हो गया, इसको हम अगर भाग लगाएंगे 1/4, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 1/4, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन के रूप में आ गई ना, p/q के रूप में। तो जो शांत दशमलव होती है वो एक जगह ठहर जाती है, जैसे हमने आपको दिखाया, एक और एग्जांपल के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। जैसे 0.2 है, ठीक, तो ये एक जगह रुक गया, ठहर गया है, ठीक, इसके बाद में नहीं जाएगा। तो ये हमारी शांत दशमलव हो गई। अब इसमें हम लोग जानेंगे रेशनल यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी इसको बोलते हैं, कैसे, जो p/q के मतलब परिमेय संख्या की जो होती है कंडीशंस, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, वो भी शांत दशमलव में आ जाती हैं। जैसे हमने लिखा कोई संख्या, यानी कि जैसे 1/4 है, तो ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में है। और उसके बाद में हम लोग जानेंगे जो परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती हैं, जो शर्तें होती हैं, कितनी होती हैं, पहले p/q के रूप में हो, ठीक, और दूसरे दोनों पूर्णांक हो, पूरे
पूर्णांक यानी कि अंकों। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया 2/4, ठीक है। तो ये भी पूरा पूरा अंक है और 4 भी पूरा पूरा अंक है, ठीक है। तो और पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में भी है, और दोनों पूर्णांक हैं, पूरे पूरे अंक हैं। और उसके बाद में क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हमारा अंश, नीचे वाला हर, ठीक है। हर के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या की कितनी कंडीशन होती है, 3। सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में, यानी पी बाई क्यू के रूप में हो, और दोनों पूरे पूरे पूर्णांक हो, ठीक है, इंटीजर हो। और उसके बाद में क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं जो शांत दशमलव होती है वो एक जगह ठहर जाती है, रुक जाती है, शांत हो जाती है, ठीक है। और उससे ही उसमें हम लोग जाने गए परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। चलो हम लिख के आप लोगों को बता दे रहे हैं। शांत दशमलव समझ गए होंगे, ठीक। शांत दशमलव में ही परिमेय संख्या हम बता रहे हैं आपको। परिमेय संख्या, ठीक है, इसकी तीनों कंडीशन में आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहली पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, दोनों पूर्णांक हो, ठीक, दोनों पूर्णांक हो, ठीक। तीसरी कंडीशन क्यू के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में हो, यानी फ्रैक्शन के रूप में हो, ठीक है। और दोनों पूर्णांक हो, तो दोनों पूर्णांक हैं, 1 भी है और 4 भी है। और क्यू के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारी परिमेय संख्या की कंडीशन होती है, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक। अब हम लोग जानेंगे जो हम पढ़ रहे थे डेसिमल। डेसिमल में हमने जाना शांत और अशांत दशमलव, ठीक है। शांत के बारे में जान ही चुके हैं, जो एक जगह ठहर जाए, रुक जाए, ठीक है, शांत कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने आपको समझाया, तो उसी में हमने आपको समझाया शांत में परिमेय संख्या, ठीक है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में। और जहाँ दोनों पूर्णांकों, पूरे पूरे अंकों, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में हम जानेंगे क्या होते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अशांत जो दशमलव होते हैं, इसमें भी 2 भाग होते हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं। एक होता है आवृत्ति और दूसरा होता है अनावृत्ति, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति और अनावृत्ति, ठीक है। तो रिकरिंग होते हैं, यानी रिकरिंग को ही बोलते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग में हम जैसे जानते हैं, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 0.25, ठीक है। तो 0.25 का मतलब ये 2525 बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे लगा देंगे 0.25 बार, ठीक है। और जो बार लगा होता है ना, जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, जैसे एक संख्या के ऊपर बार लगा है, यहाँ पे 2 है, ठीक, 0.2, एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे हटाएंगे तो 1 9 आएगा, ठीक है। ऐसे 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे बार हटाएंगे तो कितने आएंगे, 2 9 आएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए आप लोग,
ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, और दो संख्या के ऊपर बार है तो दो 9 आएंगे। ठीक है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है, वो रिकरिंग कहलाती है। ठीक, तो उसको भी हमने आपको समझा दिया। ठीक, रिकरिंग कौन सी होती है, यानी आवर्ती संख्याएं। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन रिकरिंग। और जो रिकरिंग वाली होती हैं, जो आवर्ती संख्या होती हैं, वो भी हमारी शांति के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, और दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, और क्यू के स्थान पर जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो जो रिकरिंग होती हैं, जो शांत अशांत दशमलव में जो रिकरिंग का पार्ट होता है, वो भी हमारा प्रयोग में पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नॉन रिकरिंग। ठीक है, और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, जैसे √2। √2 का जो मान होता है 1.414। ठीक है, ऐसे ही बदलता रहता है। ठीक है, और एक ना रुकता नहीं है, अनंत तक जाता रहता है। इसी को ये बोलते हैं क्या, नॉन रिकरिंग। और जैसे पाई हो गई, पाई का मान हो गया। ठीक है, और जो पाई का जो वैल्यू होती है 22/7, वो हमारी परिमेय संख्या में आती है। ठीक है, और जो पाई है वह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो नॉन रिकरिंग के मतलब नॉन रिकरिंग जो है अनावर्ती है √2 का मान होता है 1.414, ऐसे मतलब बदलता रहता है। ठीक है, और पाई जो है एक हमारे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो नॉन रिकरिंग होते हैं उन्हीं को ही अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी संख्या है, जिसमें सब कुछ आता है, इसमें हमने आपको बताया कि पहला होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर के बारे में मैं आपको बताया, काल्पनिक संख्याओं के बारे में, जो कि रूट के अंदर -1 की जो संख्या होती है, जिनकी कहीं चर्चा नहीं होती। ठीक, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक, जिसका मान होता है आयोटा I² का मान -1 रूट के अंदर। ठीक, फिर हमने आप लोगों को बताया रियल नंबर्स में, यानी वास्तविक संख्याओं में। ठीक, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा, इंटीजर और डेसिमल। तो आज हम लोग जान रहे हैं कि डेसिमल में मतलब दशमलव में, दशमलव को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हमने दशमलव को बांटा शांत और अशांत दशमलव, जिसमें शांत दशमलव में हमने जाना शांत के बारे में, और उसमें हमने जाना परमेय में। ठीक है, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो इसके बाद में नॉन रिकरिंग, यानी कि अशांत में हमने जाना। ठीक, अशांत में थे दो भाग, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। ठीक, अशांत दशमलव में। और रिकरिंग में जो था, जो रिपीटिंग होते हैं, जो बार बार आते हैं। ठीक, जिनके ऊपर बार चढ़ता है, एक बार का मतलब एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा नीचे, दो संख्या के ऊपर बार है तो दो नीचे आएंगे। ठीक है, ये जाना। फिर नॉन रिकरिंग में हमने जाना कि नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, जो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो वो भी जाने, उसी को ही हम अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, संख्या कहते हैं। और अब हम लोग जानेंगे इंटीजर्स में। ठीक, पूर्णांक में। इतना सब लोग जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रियल नंबर्स में ही, वास्तविक संख्या में ही इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। ठीक, डेसिमल्स का पार्ट हमने समाप्त कर दिया है। अब हम लोग जानेंगे इंटीजर्स में, पूर्णांक में। ठीक है, पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहले ठीक है, तो हम जानते हैं कौन कौन से, एक निगेटिव यानी ऋणात्मक, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर।
निगेटिव नंबर। ठीक है, तो निगेटिव नंबर जो होते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया -1, -2, -3, -5। ठीक है, ये हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारी पूर्णांक इंटीजर्स, जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, यानी कि दिखा सकें। ठीक, कैसे? जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक लाइन खींची, यहाँ पे 0 माना और यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, इनफाइनाइट, प्लस और इधर वाली -1 -2 -3। जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, दिखा सकें, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इसको हमने आपको दिखाया भी है। ऋणात्मक कौन से होते हैं? निगेटिव वाले, और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स जो होते हैं, जो जीरो सहित, जो 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक, जीरो सहित। अब हम लोग जानेंगे होल नंबर्स में, ठीक, पूर्ण संख्या में कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हम रेज करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग चाहे, और जो वीडियो होगी हमारी सारी रिकॉर्डेड मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, पहले आप लोग उसे सही से समझें, जाने। ठीक, उसके बाद में नोट कर लेना। और अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। होल नंबर्स को भी बांटा गया है दो भागों में। कैसे कैसे जानते हैं हम लोग? हाँ हाँ हाँ, लाइव में होगा वीडियो में, डालेंगे यूट्यूब पे। कौन आया फिर में रखें? जीरो और नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो बता सारे थे बोलो, करना ही है, कर लो बात। ठीक है बाबू सिंह, किधर 10 मिनट में कर देना। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, चल आ फिर हमारे काम है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आ जरा। ठीक है, अनंत तक। चल ठीक है। तो जीरो तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में। और प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं हम लोग। तो 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक, अब प्राकृतिक संख्याओं को भी बांटा गया है कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, कैसे कैसे वो भी हम जानेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक, इनको ही हिंदू अरबी संख्या भी बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे इनको जो बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है हम आपको बता रहे हैं।
ठीक, सबसे पहले इवन नंबर, यानी सम संख्या। ठीक, दूसरा है हमारा ऑड नंबर, ठीक, यानी विषम संख्या। ठीक है, तीसरा है हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, और चौथा है हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या। तो हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में और ऑड नंबर यानी विषम संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो सम संख्या के बारे में जो दो से कटे, ठीक है, वह हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक, और जो दो से ना कटे विषम संख्या, और प्राइम नंबर जो होते हैं अभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, जैसे हमने दो लिखा, ठीक, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है, तो दो सिर्फ एक से जाएगा और दो स्वयं से जाएगा। ठीक है, इसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, ठीक, दो ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी एक से कटेगा दो और दो से कटेगा स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो यही हमारी अभाज्य संख्या की पहचान होती है जिसके ओनली केवल दो फैक्टर हों। ठीक, और जो भाज्य संख्या होती है दो से अधिक फैक्टर हों, ठीक, दो से अधिक गुणनखंड हों। जैसे हमने माना 4 है, हम भाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4, ठीक है, 4 कट जाएगा किससे किससे, एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा और 4 स्वयं से कट जाएगा। ठीक है, तो इसके दो से अधिक फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए ना। ठीक है, तो हमारी क्या कहलाएगी भाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या जिसके ओनली केवल दो फैक्टर होते हैं, एक काट रहा है और एक स्वयं से। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स, इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या। और सम संख्या जो दो से कटे, विषम संख्या जो दो से ना कटे, यानी सम संख्या कैसी बोलते हैं जो 2m की फॉर्म में हो, और जो विषम संख्या है यानी 2m+1 की फॉर्म में हो। ठीक है, तो हमारी क्या कहलाती है सम संख्या, ठीक, विषम संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के 4 भाग होते हैं। ठीक, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसको मैंने आपको बिल्कुल बारी बारी समझाया कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो सहवाच्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उन संख्याओं के बारे में।